नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौर और आपकी इस स्पेशल सीरीज यानी कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा के लिए लोक सेवाओं का हम अध्ययन करेंगे। यानी कि जो आयोग हैं, जो संवैधानिक और विधिक संस्था हैं, यूनिट नंबर 10 यानी इकाई 10 है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा। हमारा टारगेट है 25 जुलाई को होने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें आने वाले महत्वपूर्ण आयोगों को हम तैयार करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम प्रथम आयोग यानी जो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका विस्तार से अध्ययन कर रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश आयोग लोक सेवा आयोग के ऐतिहासिक पक्ष की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश दरअसल पहले एक बड़ा राज्य था और जब मध्य प्रदेश का गठन किया जाना था तब उससे पहले यानी 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश के 8 जिले बम्बई राज्य को, बम्बई उस समय के स्तर पर एक राज्य हुआ करता था, बम्बई राज्य को दे दिए गए। तत्पश्चात मध्य भारत भोपाल एक रियासत हुआ करती थी और विंध्य प्रदेश को मिलाकर साथ ही मध्य भारत के यानी मध्य प्रदेश के 14 जिले यानी मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के 14 जिलों को मिला करके आज का नया मध्य प्रदेश बनाया गया। और साथ में ही अगर बात करें तो भोपाल और विंध्य प्रदेश के लिए लोक सेवाओं का आयोजन करने के लिए कोई लोक सेवा आयोग नहीं था। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश जो है वो भाग सी के अंतर्गत, मध्य प्रदेश जो है भाग सी के अंतर्गत आने वाला एक राज्य था। यही कारण है कि इनके पास अपना लोक सेवा आयोग ना होने के कारण संघीय लोक सेवा आयोग इनके लिए लोक सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करता था और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही इनके रिकॉर्डों को रखा जाता था। इसलिए उस समय यानी 1 नवंबर 1956 से पहले जो भी रिपोर्ट तैयार की गई है लोक सेवा आयोग की, वो हमारे पास जो है उपलब्ध नहीं है। अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो पूर्व मध्य भारत आयोग, उस समय के स्तर पर एक आयोग हुआ करता था जिसका नाम था पूर्व मध्य भारत आयोग, जो 1954-56 में जिसने अपना प्रतिवेदन, उस समय राज्य आज की तरह राज्य नहीं थे यानी संवैधानिक राज्य नहीं थे, राजा महाराजाओं और रियासतें हुआ करती थी, उनके राज प्रमुख हुआ करते थे, तो उन्हें अपनी रिपोर्ट दी जाती थी और वो कभी प्रकाशित करते थे कभी नहीं करते थे, यानी कि उनकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया जाता था क्योंकि राजशाही उस समय के स्तर पर हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे कि लोक सेवा आयोग के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो संविधान के भाग, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि संविधान के जो भाग है, संविधान के भाग 14 में लोक सेवाओं का जिक्र है, जिसमें संघ एवं राज्यों के लिए अलग अलग लोक सेवाओं का जिक्र किया गया है। राइट, संघ के लिए जो लोक सेवाएं हैं वो 2 प्रकार की लोक सेवाएं आपको देखने को मिलेगी, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं, जबकि राज्यों के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर सिविल सेवाएं और राज्य की अन्य अधीनस्थ सेवाएं आपको देखने को मिलेगी। तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों की अगर बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, तो अन्य प्रोविजन के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लॉज 2 118 क्लॉज 2 के अंतर्गत पूर्व मध्य प्रदेश और मध्य भारत के लिए लोक सेवा आयोग का गठन जो है किसके लिए, पूर्व मध्य, जो पहले क्या था, पूर्व मध्य भारत एक आयोग हुआ करता था परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए, जो राज्य प्रमुख को अपनी रिपोर्ट देता था, राज्य प्रमुख उसे प्रकाशित करता भी था, नहीं भी करता था, या उसका प्रकाशित करने का कोई मतलब हुआ नहीं करता था क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप उस समय हुआ नहीं था। तो उस पूर्व जो मध्य भारत आयोग था उसे समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को आज का लोक सेवा आयोग अस्तित्व में आया।
यानी जो पुराना आयोग था उसे समाप्त कर दिया गया और आज का लोक सेवा आयोग जो है अस्तित्व में आया। तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा गठन किया गया, तो राज्य पुनर्गठन 1956 इसकी धारा 118(2) के तहत जो पुराना आयोग था उसे समाप्त कर दिया गया और नए मध्य प्रदेश के लिए लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को राष्ट्रपति के आदेश से राज्य पुनर्गठन 118 की धारा 118(3) के तहत एक अधिसूचना द्वारा गठन कर दिया गया। तो 118(2) के तहत क्या किया गया, जो पूर्व आयोग था मध्य भारत आयोग उसे समाप्त कर दिया गया और 118(3) के तहत क्या किया गया, वही अधिनियम, वही राज्य पुनर्गठन अधिनियम। बस राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया। जब भारत का संविधान बना तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को संविधान में शामिल कर लिया गया, इसलिए हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही एक संवैधानिक संस्था है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना समझने से पहले एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो एक बार हम सरसरी निगाह इस पर डाल लेंगे कि कौन कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रहा है। तो डी.वी. रेगे ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपको प्रथम अध्यक्ष कम से कम याद होना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष कौन है, श्री डी.वी. रेगे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 17/9/1957 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। डी.वी. रेगे के बाद श्री एच.सी. सेठ के बाद श्री एस.पी. मुसरानी के बाद चौथे श्री आर. राधाकृष्णन और पाँचवें श्री सांसद श्रीवास्तव और छठवें श्री के.सी. तिवारी और सातवें रहे श्री के.एन. सिन्हा और आठवें श्री एन. सुंदरमी और 9वें श्री एम.बी. पीटर, 10वें श्री एस.एल. शर्मा, 11वें श्री जे.एन. कोहली, 12वें श्री ओम प्रकाश मेहरा, 13वें श्री विनय शंकर दुबे और 14वें श्री प्रदीप कुमार जोशी, पी.के. जोशी। प्रदीप कुमार जोशी, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, पी.के. जोशी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वह कौन से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं जो संघ लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो आंसर है डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। ये प्रोफेसर थे और ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे और साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के भी अध्यक्ष रहे। इसके पश्चात 15वें अशोक कुमार पांडे और डॉक्टर विपिन बोहरा, ये 16वें और 17वें भास्कर चौबे 17वें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर बात की जाए कि वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो श्री राजेश लाल मेहरा एक्टिंग, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन है। आपको ये जो अध्यक्ष पर एक सरसरी निगाह डालना, रटना नहीं। अब हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना की बात करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। और अगर इनकी पदमुक्ति की बात करें तो पदमुक्ति मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो पदमुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये आपको जरूर याद रखना है कि नियुक्ति राज्यपाल करता है और पदमुक्ति या पद से हटाए जाने का काम राष्ट्रपति करता है। लेकिन यह जो है सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर ही पद से हटा सकता है। और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होता है। यानी चाहे 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर 62 वर्ष पहले हो जाए। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ समझनी है कि स्थित कहाँ है, तो रेसिडेंसी क्षेत्र इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। इसमें इसका कंपोजिशन क्या, एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होंगे। इसमें एक सेक्रेटरी भी होता है, इसे हम आपको दिखा देते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है गठन हुआ था। आज से 64 वर्ष पहले गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये काम करता है। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में इसमें कौन कौन है, तो ये इस बात को समझ लीजिए कि वर्तमान में इसमें राजेश लाल मेहरा, तो राजेश लाल मेहरा चेयरमैन इसके, और वंदना वैद्य
वंदना वैद्य जी जो है वो सेक्रेटरी है, वंदना वैद्य इसकी सेक्रेटरी है। और अजय देव शर्मा इसके डिप्टी सेक्रेटरी है। और रमन सिंह सिकरवार इसके मेंबर हैं। चंद्रशेखर रायकबार भी इसके मेंबर हैं। ये जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कंपोजिशन था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है www.mpsc.government.in, राइट। अब हम इसके जो है फंक्शन की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है कौन कौन से कार्य करता है। तो फंक्शन की एक बार चर्चा कर लेते हैं। टू कंडक्ट रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विस इन द स्टेट, तो राज्य में सिविल सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करना, राज्य में सिविल सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन करना, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक प्रमुख कार्य है। प्रमोशन, टू मेक प्रमोशन ऑफ द स्टेट लेवल ऑफिसर इन एनी डिपार्टमेंट, तो क्या करना, प्रमोशन करना। दूसरा कार्य क्या है, प्रमोशन करना। पहला कार्य क्या था, पहला कार्य था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्विस, सिविल सेवाओं के लिए यानी राज्य स्तर की सिविल सेवाओं के लिए चयन करना, रिक्रूटमेंट करना, फिर उनका प्रमोशन करना। इसके अलावा टू मेक ट्रांसफ़र इन सिविल एंड डिपार्टमेंटल सर्विस, तो यानी जो सिविल सर्विस है और डिपार्टमेंटल सर्विसेज है इनके अधिकारियों का, इनके ऑफिसरों का जो है ट्रांसफ़र करना। और साथ ही कंडक्ट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो एक साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों का आयोजन करना भी इसका एक प्रमुख कार्य है। इसके प्रोफाइल की जो बात थी वो हम कर ही चुके हैं। राजेश लाल मेहरा एक्टिंग चेयरमैन, इसके वंदना वैद्य सेक्रेटरी है और अन्य मेंबर, इनकी बात हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आप इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय।